बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सीलिएट्स और उसी के साथ हम बात करेंगे फोरामिनीफेरंस एंड एक्टिनोपॉड्स। सीलिएट्स क्या हैं जी? एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट में ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम सिलिया की मौजूदगी की वजह से ये नाम देते हैं सीलिएट्स। और सिलिया क्या है? दीज आर शॉर्ट फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये छोटे और बाल की तरह नफीस, फाइन का मतलब होता है नफीस, नाजुक, यानी छोटे बाल की तरह नाजुक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम सिलिया बोलते हैं। क्योंकि इन जानदारों में सिलिया मौजूद होती हैं, इन प्रोटिस्ट में सिलिया मौजूद होते हैं, तो सिलिया की मौजूदगी की वजह से इनको हम सीलिएट्स का नाम देते हैं। इनके करेक्टर्स, बॉडी फॉर्म कैसी है? दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर या सेलुलर, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होगी। पेलिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेलिकल के बारे में, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, यानी लचकीली बैरूनी तह, बैरूनी मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएट्स। सीलिएट्स में पाई जाने वाली बैरूनी तह जो लचकीली है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, विच गिव देम डेफिनेट बट चेंजेबल शेप। बैरूनी तह सीलिएट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबल है, जो क्या करती है, मखसूस लेकिन तब्दील होने वाली शक्ल दे सीलिएट्स को, इसको हम नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेलिकल के नाम से। नेक्स्ट सिलिया, जिसकी वजह से हम इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को सिलिएट बोलते हैं। इन सिलिएट्स यानी सिलिया रखने वाले जानदार, जैसा कि यहाँ पे एक मिसाल भी दी गई है सिलिएट की, पैरामीशियम, और यहाँ हमने पैरामीशियम की डायग्राम भी ड्रॉ की है। इन सिलिएट लाइक पैरामीशियम, सरफेस ऑफ सेल इज कवर्ड विद थाउजेंड्स, यानी जो सरफेस है सिलिएट्स की या पैरामीशियम की, वो कवर होती है, उसको सराउंड किया होता है, उसको कवर किया होता है हज़ारों की तादाद में। किस चीज़ ने? थाउजेंड्स ऑफ फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, नाजुक नफीस बाल नुमा स्ट्रक्चर जो कि साइज में छोटे होते हैं, हज़ारों की तादाद में ये शॉर्ट हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स जिन्होंने सिलिएट को बाहर से घेरा होता है, कवर किया होता है, जैसा कि पैरामीशियम को कवर किया हुआ है। तो इन शॉर्ट फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सिलिया का नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं सिलिएट्स की। इसके अलावा सिलिया की वर्किंग कि कैसे ये हेल्प करते हैं सिलिया किसी भी सिलिया कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन के अंदर। सिलिया बीट, सिलिया की बीटिंग से मुराद सिलिया की हरकत है। अब मिसाल तौर पे अगर ये सिलिया इस तरह खड़ा हुआ है तो इसका इस तरह हरकत करना या इस तरह हरकत करना, ये इसकी बीटिंग कहलाता है। इस तरह या इस तरह इनकी ये जो बीटिंग है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, इसको हम बीटिंग ऑफ सिलिया का नाम देते हैं। तो इसी बीटिंग के बारे में बात की गई है। ये सारे के सारे पैरामीशियम के इर्द गिर्द छोटी छोटी जो हमने लाइनें लगाई हैं, एक्चुअली यही शॉर्ट फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सिलिया के नाम से डिस्कस कर रहे हैं। सो सिलिया बीट यानी सिलिया जो है वो हरकत करेंगे इन सच अ प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड फैशन। प्रिसाइज का मतलब होता है बाकायदा, एक मुनज़्ज़म अंदाज में। कोऑर्डिनेटेड फैशन या कोऑर्डिनेटेड से मुराद वैसे तो होता है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड से मुराद क्या है? मिल के, इकट्ठे। तो एक मखसूस अंदाज में बाकायदा ये मिल के क्या करते हैं? बीट करते हैं, हरकत करते हैं। दैट द ऑर्गेनिज्म कैन गो फॉरवर्ड, यानी ये मिल के सारे सिलिया एक बाकायदा अंदाज में मिल के इस तरह हरकत करेंगे कि क्या होगा? इस हरकत से सिलिया की इस बीटिंग से हरकत से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा। कैन आल्सो गो बैकवर्ड, बैक, पीछे भी मूव कर सकता है, पीछे भी जा सकता है। एंड टर्न अराउंड, यानी वो मुड़ भी सकता है, वो टर्न भी कर सकता है। टर्निंग हो, फॉरवर्ड मूवमेंट हो, बैकवर्ड मूवमेंट हो, इन सभी में सिलिया ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिलिया प्रिसाइज और एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में मिल के बीट करेंगे और इस तरीके से इनकी ये बीटिंग जो होगी वो इन सिलिएट्स को मूव करवा रही होगी। अब मुनज़्ज़म अंदाज या प्रिसाइज मैनर से क्या मुराद है? इस अगर पैरामीशियम की बात करें तो दोनों साइडों पे ही सिलिया मौजूद है। तो जो लेयर है, बीटिंग का जो प्रोसेस है, वो यहाँ से इंटीरियर साइड से स्टार्ट होगा। इस साइड पे भी मौजूद सिलिया, इनमें भी बीटिंग होगी, इस साइड पे मौजूद सिलिया, इनमें भी बीटिंग होगी। और बीटिंग इस तरह से होगी कि अगर बीटिंग का प्रोसेस यहाँ तक पर मौजूद है तो दोनों साइडों वाले जो सिलिया है वो एक ही टाइम में क्या है? बीट कर रहे होंगे, हरकत कर रहे होंगे और हरकत दे रहे होंगे सिलिएट को। और दोनों की हरकत क्या है? सेम होगी। यानी ये वाले सिलिया अगर इस अंदाज में पीछे की तरफ बीट करते हैं तो इधर वाले भी इस तरह पीछे की तरफ बीट करेंगे।
इनकी ये पीछे की तरफ बीटिंग क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड मूव करवाएगी। जबकि अगर ये आगे की तरफ बीट करेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कश्ती में चप्पू जो है पानी में डिप करके उनको जैसे पीछे धकेला जाता है तो कश्ती आगे जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ये सिलिया बीट करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे और ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड मूव करवाएंगे। सेम प्रोसेस में अगर हम रिवर्स करें तो बैकवर्ड मूवमेंट होगी और इसी तरह टर्निंग में भी ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, स्टाइल, लाइफ स्टाइल कैसा है, जिंदगी कैसे गुजारते हैं। सिलिएट्स आर मोस्टली फ्री लिविंग, ज्यादातर ये क्या है, आजादाना जिंदगी गुजारते हैं। वाइल सम आर सेसाइल, कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही जगह फिक्स रहते हैं। अच्छा, फ्री लिविंग से मुराद है वो आजादाना जिंदगी गुजारते हैं। आजादाना से मुराद ये कि वो किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते। जबकि सेसाइल से मुराद क्या है, वो किसी न किसी सब्सटेंस किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ वो अटैच फॉर्म में रहते हुए अपनी जो जिंदगी है वो गुजारते हैं, यानी वो हरकत नहीं करते, एक से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते, सेसाइल से मुराद। एंड रिमेन अटैच टू अ रॉक और अदर स्ट्रक्चर। जो फ्री लिविंग है वो तो आजादाना फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं, एक से दूसरी जगह जाते। जो सेसाइल है, जो हरकत नहीं करते, एक से दूसरी जगह नहीं जाते, वो क्या करेंगे, वो या तो किसी चट्टान के साथ या फिर किसी भी दूसरे सरफेस या स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहते हुए क्या करेंगे, अपनी लाइफ उसको मुकम्मल करेंगे। आगे न्यूट्रिशन, खुराक किस तरह हासिल करते हैं। सिलिया सेट अप वाटर करंट्स, वाटर करंट सेट करेंगे, यानी क्या करेंगे, लहरें पैदा करेंगे। सिलिया जो मौजूद है सिलिएट्स के अंदर, ये क्या करते हैं, लहरें पैदा करते हैं। लहरें किस तरह, अगर हम पानी में इस तरह हाथ मारें तो इस तरह हाथ मारने से भी क्या होता है, लहर पैदा होती है। या फिर पानी में अगर कोई कंकर फेंके तो उससे भी लहरें पैदा होती हैं। ये सिलिएट्स क्या करते हैं, अपने सिलिया को हरकत देते हैं। हरकत देने की वजह से क्या होगा, लहरें पैदा होंगी, वाटर करंट्स क्रिएट होंगी, और ये वाटर करंट्स क्या करेंगी, फूड अवेल करने में, खुराक हासिल करने में मददगार साबित होंगी। ये सिलिया कुछ इस अंदाज से बीट करेंगे, इस तरह, और इनकी इस तरह की बीटिंग पानी को इनकी तरफ लाएगी। पानी में मौजूद जो भी चीज़ इनकी खुराक के तौर पे इनको चाहिए वो क्या है, इनकी तरफ आएगी, तो ये उसे आसानी से इंजेस्ट करके अपनी खुराक बना सकेंगे। तो सिलिया की मदद से वाटर करंट्स क्रिएट की जाती हैं। देयर सिलिया सेट अप वाटर करंट दैट ड्रॉ फूड टुवर्ड्स देम। जो करंट क्रिएट की जाती है सिलिया की वजह से, वो करंट क्या करेंगी, वो लहरें क्या करेंगी, खुराक को इनकी तरफ लाएंगी। मोस्ट सिलिया इंजेस्ट आर अदर टाइनी प्रोटिस्ट, यानी क्या करते हैं, ज्यादातर सिलिया जो है वो बैक्टीरिया, इंजेस्ट बैक्टीरिया, यहाँ पे इनकम्प्लीट रह गया, यहाँ पे होना था मोस्ट सिलिया इंजेस्ट बैक्टीरिया। ज्यादातर जो सिलिया है वो बैक्टीरिया या फिर दूसरे छोटे प्रोटिस्ट को इंजेस्ट करते हैं, यानी इनकी जो खुराक है बुनियादी तौर पे वो या तो बैक्टीरिया है या फिर ये क्या है, स्मॉल टाइनी प्रोटिस्ट को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको अपनी खुराक के तौर पे जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलिएट्स के अंदर। ये मखसूस किस्म का वैक्यूल है, यहाँ पे भी हमने इसको पॉइंट आउट किया है। ये वैक्यूलर स्ट्रक्चर मखसूस वैक्यूल है जिसके अंदर सलाहियत है कि ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। और इनमें यहाँ पे एक ही काम कर रहा है। असल में जो सिलिएट्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनको एक प्रॉब्लम होता है कि उनकी बॉडी में लगातार पानी एंटर हो रहा होता है, ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद पानी आ रहा होता है, और ये पानी ज़्यादा जब आता है तो ये उनके लिए नुकसानदेह। इससे जान छुड़ाने के लिए क्या है, उनके पास ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म है। ये वैक्यूल क्या करते हैं, प्रेशर के साथ इजाफी पानी को जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं, धकेलते रहते हैं, इसको बाहर निकालते रहते हैं। तो इसका काम क्या है, वाटर रेगुलेशन में, वाटर मेंटेनेंस में ये स्ट्रक्चर्स जिनको हम वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम दे रहे हैं, ये सिलिएट्स में पाए जाते हैं। वाटर रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर सिलिएट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल ऑर्गेनेली, यानी स्पेशल ऑर्गेनेली जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं, ये क्या करती है, ये वाटर को रेगुलेट करती है, वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है किनके अंदर, सिलिएट्स के अंदर। आगे है जी 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये स्पेशल करेक्टर है। हर प्रोटिस्ट के अंदर कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर मौजूद है। हम जैसे कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया को डिस्कस किया, ऐसे ही हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है, इनके अंदर ये 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये स्पेशल करेक्टर है जो इन प्रोटिस्ट तक ही महदूद है। दे हैव 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, 2 तरह की न्यूक्लियाई इनमें मौजूद होते हैं। नंबर 1 डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई, नंबर 2 पॉलीप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई। डिप्लॉयड का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियस, डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई है, माइक्रो का मतलब स्मॉल और न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस है, यानी ढेर सारे न्यूक्लियस, यानी छोटे तादाद में ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई कहला रहे हैं। और डिप्लॉयड यानी ऐसे न्यूक्लियस जिनमें क्या है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, ये डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई कहलाते हैं। जबकि जो दूसरी कंडीशन है वो है पॉलीप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो मीन लार्ज है, न्यूक्लियस मीन सिंगल न्यूक्लियस, और पॉलीप्लॉयड जब भी 2 से ज्यादा सेट अवेलेबल हो क्रोमोसोम्स के किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो इस सूरत में ये पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस कहलाएगा। साइज में बड़ा है, इस वजह से हम इनको
पॉलीप्लाइड मैक्रोन्यूक्लियस का नाम देंगे और तादाद एक ही होगी। बहरहाल वन आर मोर स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई, एक या एक से ज़्यादा छोटे साइज में मौजूद ये माइक्रोन्यूक्लियाई इनके अंदर मौजूद होते हैं जो डिप्लॉयड नेचर रखते हैं, जिनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दैट फंक्शन इन सेक्सुअल प्रोसेस, जिनका काम क्या है, सेक्सुअल प्रोसेस में है। और सेक्सुअल प्रोसेस से यहाँ क्या मुराद है, सेक्सुअल प्रोसेस एक इंडिविजुअल का अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे इंडिविजुअल के साथ शेयर करना, ये सेक्सुअल प्रोसेस है। सेक्सुअल प्रोसेस से मुराद ये भी हो सकता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मुंतकिल करना, ट्रांसफर करना, ये सेक्सुअल प्रोसेस है। यानी डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई जो एक या एक से ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल होते हैं, उसको कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पॉलीप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियाई है, यानी मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम और साइज में बड़े न्यूक्लियस। अ लार्ज यानी एक ही होगा लेकिन साइज में बड़ा। अ लार्ज पॉलीप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियस, एक बड़ा और मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम रखने वाला बड़ा न्यूक्लियस दैट कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। सेल मेटाबॉलिज्म से मुराद सेल के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस उनको कंट्रोल करता है, जबकि ग्रोथ से मुराद साइज में इजाफा है, यानी साइज में इजाफे को भी कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ क्या है, सेल मेटाबॉलिज्म या सभी रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद है कंजुगेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दो इंडिविजुअल्स यानी एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले 2 जानदारों की बात हो रही। 2 इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, वो एक दूसरे के करीब आते हैं एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटीरियल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले 2 इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे के साथ अटैच हों और अपना अपना जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करें, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन भी हम ऑब्जर्व करते हैं सिलिएट्स के अंदर। यहाँ पे 2 पैरामीशियम हमने ड्रॉ किए हैं। ये पैरामीशियम क्या कर रहे हैं, ये कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसको देगा, जबकि इसने क्या करना है, इसको देनी है। तो दोनों अपनी अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, यानी कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। और इससे इनको फ़ायदा क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इस तरह शेयर करने से इनके अंदर जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स या यूँ कह लें कि विरासती खसूसियात जो है वो बेहतर से बेहतर पैदा होती हैं, इनके सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी सिलिएट्स के अंदर, पैरामीशियम एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी डायग्राम हमने ड्रॉ की है, वर्टिसेला और इसी के साथ साथ स्टेंटर। हमने कहा कि कुछ सेसाइल हैं, तो ये स्टेंटर एक्चुअली क्या है, सेसाइल की एग्जाम्पल में आता है, यानी एक ही जगह पे रहते हैं, एक से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लोकोमोशन नहीं शो करते। नेक्स्ट ग्रुप है फोरामिनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स। इनका हैबिटेट कैसे है, दे आर मैरीन, यानी समंदरों में पाए जाते हैं। स्पेशल करेक्टर, खास जो करेक्टर जो सिर्फ इन्हीं तक महदूद है, वो क्या है, दे प्रोड्यूस शेल्स या टेस्ट भी इनको कहा जाता है, यानी ये खोल कवर शेल प्रोड्यूस करते हैं, शील्ड बनाते हैं अपने इर्द गिर्द। इनको शेल्स भी बोला जाता है खोल, या इनको टेस्ट भी बोला जाता है। ये इनकी खसूसियत है कि ये शेल बनाते हैं। हाँ, ये है कि शेल की जो नेचर है वो डिफर करती है, फोरामिनिफेरंस में अलग होती है, एक्टिनोपोड्स में अलग होती है। टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरंस, यानी जो फोरामिनिफेरंस हैं उनकी जो खोल हैं, शेल्स हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये कैल्शियम के बने होते हैं, किन में, फोरामिनिफेरंस के अंदर। जबकि टेस्ट ऑफ एक्टिनोपोड्स, दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसको बोला जाता है, रेत या सैंड में पाया जाने वाला ये स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड है। तो एक्टिनोपोड्स के जो शेल्स हैं वो सिलिका के, जबकि फोरामिनिफेरंस के जो शेल हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। और ये 2 पॉइंट ऐसे भी हैं जिनको आप एज ए एमसीक्यूज रेडी रखेंगे या इनको याद रखेंगे। और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि जी फोरामिनिफेरंस का जो शेल है वो किस चीज़ का है, एक्टिनोपोड का शेल किस चीज़ का बना हुआ है। न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का जो तरीका है, हमने यहाँ पे एक एक्टिनोपोड ड्रा किया है। एक्टिनोपोड का सिर्फ और सिर्फ बैरूनी कवर या बैरूनी सरफेस दिखाई जा रही है इस तरह से। अब या यूँ कह रहे हैं कि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने पर हमें इसमें छोटे छोटे ढेर सारे सुराख नजर आते हैं। ये जो डॉट्स हैं एक्चुअली ये क्या है, ये पोर्स इसमें शो किए जा रहे हैं। और डायग्राम बुक में भी मौजूद है, वहाँ पे इजीली हम इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, छोटे छोटे सुराख मखसूस तरतीब में मौजूद हैं। अब ये इन सुराखों को करते क्या, इन सुराखों में से छोटी छोटी प्रोजेक्शंस या आउट्स यूँ कह लें कि छोटी छोटी धागे जेल लाइक स्ट्रक्चर्स या जेल लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर या मटीरियल रिलीज करते हैं। जेल लाइक मटीरियल जो इन सुराखों से, पोर से बाहर आता है, वो मिलकर एक नेटवर्क की फॉर्म या नेट की फॉर्म जो है वो बनाएगा, नेट बनाएगा। अब ये जो नेट होगा ये एक जेल लाइक क्योंकि सब्सटेंस से बना हुआ है, तो जो भी खुराक इनकी है, जिसको जो भी चीज़ एज ए फूड मटेरियल जिसको यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादातर स्मॉल प्रोटिस्ट होते हैं, स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं, वो इस जेल लाइक सब्सटेंस में आके जो है वो फंस जाएगी, अटक जाएगी। ये क्या करेंगे, वहाँ से इसको हासिल करेंगे, अपनी खुराक बनाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये जो पोर्स हैं इनसे निकलने वाली वो जेल लाइक सब्सटेंस जिसको हम साइटोप्लाज्मिक सिक्रीशंस भी बोलते हैं, वो हेल्प करती हैं इनकी फूड या न्यूट्रिशन के अंदर। तो न्यूट्रिशन
शेल्स आर टेस्ट कंटेन पोर्स, शेल या जो टेस्ट है या जो खॉल है उसके अंदर पोर होते हैं, सुराख होते हैं, थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड, जिसमें से साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल जेल लाइक एक्सटेंशन या सब्सटेंसेस निकलते हैं। These साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ये साइटोप्लाज्म की बनी हुई स्ट्रक्चर या एक्सटेंशन या छोटी छोटी बारीक रस्सियाँ फॉर्म अ स्टिक इंटरकनेक्टेड नेट, यानी ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होंगी, साइटोप्लाज्म की बनी हुई प्रोजेक्शंस, ये बाहर आएंगी और ये क्या है, नेचर इनकी कैसी है, स्टिकी है, चिपचिपी है, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या है, नेट की शक्ल बनाएगी, नेट की फॉर्मेशन करेगी। दैट एंटेंगल्स का मतलब होता है जकड़ लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। दैट एंटेंगल्स प्रे, जो क्या करेगा, प्रे को पकड़ लेगा। आखिर पे डेड फोरामिनिफेरेंस, जो डाई हो जाते हैं फोरामिनिफेरेंस आफ्टर डेथ, उनके साथ क्या होता है, सिंक टू बॉटम, जब भी डेड होंगे तो ये बॉटम में चले जाते हैं, यानी समंदरों में भा जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समंदर की तह में चले जाएंगे। बॉटम ऑफ ओशन वेयर दे फॉर्म ग्रे मड, वहाँ पे जाके ये क्या है, एक्चुअली जब डेथ होगी तो मेन जो साइटोप्लाज्म और सेल या जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, शेल्स या टेस्ट। तो वो टेस्ट ही एक्चुअली बॉटम में जाके इकट्ठे होते हैं, वो जाके यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रे मड, यानी यूँ कह सकते हैं कि सुरमई रंग की मिट्टी बनाएंगी, गारा बनाएंगे। दे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म टू चॉक, और फिर ये ऐसा ऐसा क्या है, वक्त गुजरने के साथ चॉक में तब्दील हो जाएंगे। फिर साथ साथ जो बहुत पुराने यूँ कह लें कि टेस्ट होते हैं या शेल्स होते हैं फोरामिनिफेरेंस के, उनके बारे में, फोरामिनिफेरेंस ऑफ पास्ट क्रिएट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूने को कहा जाता है, यानी ये सफ़ेद चूना जो है वो एक्चुअली सफ़ेद चूने की जो डिपॉजिट्स हैं या जो ढेर है वो पुराने फोरामिनिफेरेंस जो जिनकी डेथ हुए बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, जो बॉटम में इकट्ठे रहे, पहले मड की फॉर्म में चेंज हुए, फिर चौक में चेंज हुए, और चौक से फिर ये फाइनली क्या है, लाइमस्टोन की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी चूने के बड़े बड़े ढेरों की सूरत में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फोरामिनिफेरेंस जब डेड हो जाते हैं तो ये क्या है, चॉक या फिर लाइमस्टोन की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आखिरी बात हमारी इस आज के लेक्चर से रिलेटेड वो कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि फैसलाबाद बोर्ड के अंदर ये क्या है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर किया जाता है, तो पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सिलिएट्स की बात करें तो सिलिएट्स के अंदर सिलिया एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद सिलिया के साथ साथ इसमें पेलिकल एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। फर्दर अगर हम देखें तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल शॉर्ट क्वेश्चन, अबाउट न्यूक्लियाई ये शॉर्ट क्वेश्चन, एज होल सिलिएट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरे बोर्ड जैसे कि बहावलपुर है, लाहौर है, मुल्तान है, उनमें ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लॉयड और साथ साथ पोलीप्लॉयड, तो ये एज ए MCQs भी इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि डिप्लॉयड का क्या काम होता है, पोलीप्लॉयड किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेडी होनी चाहिए, जबकि फोरामिनिफेरेंस या एक्टिनोपॉड एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें MCQs सिलिका और कैल्शियम से रिलेटेड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, MCQs यहाँ पे भी बनते हैं जिसमें डेड फोरामिनिफेरेंस, लाइमस्टोन, चॉक या फिर ग्रे मड वगैरह की बात की गई है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, सिलिएट्स, फोरामिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपॉड्स। उम्मीद है क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।